जय श्री कृष्ण। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी मास कहा गया है। कार्तिक मास दामोदर मास भी कहलाता है क्योंकि इसी मास दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला अर्थात उखल लीला की थी। अतः इस मास में भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्वक आराधना करने से उनकी कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार कार्तिक मास का आरंभ कब से हो रहा है और कब पूर्ण होगा तथा इस मास के दरमियान कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। अब वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर और नवंबर में आता है। और इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू होगा और इस दिन स्नान और ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:49 से 5:29 का और प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 5:04 से 6:18 का समय शुभ रहेगा तथा इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:18 पर और सूर्यास्त का समय है 5:59 का तथा चंद्रोदय होगा 6:49 पर। और इस दिन धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए विजय मुहूर्त दोपहर 2:05 से 2:52 के बीच का रहेगा और अमृत काल शाम 4:21 से 5:47 का है तथा गोधूली मुहूर्त शाम 5:59 से 6:24 का है और सायंकालीन पूजा के लिए शाम 5:59 से 7:13 का समय शुभ रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12:08 से 1:36 का रहेगा। तो यह सभी कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिवस के मुहूर्त है। इस समय स्नान ध्यान दान जप तप आदि कर सकते हैं। और 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा और इस संपूर्ण मास में कई पावन व्रत और पर्व भी आते हैं जैसे कि करवा चौथ, रामा एकादशी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवोत्थान एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा, जिसका निष्ठापूर्वक पालन कर मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि न कार्तिक समो मास न कृत्येन समयुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। इस मास दरमियान ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति हेतु जो कुछ भी किया जाए वह अक्षय हो जाता है। अब यह मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है, अतः इसे प्राप्त कर व्यक्ति को इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसके फलस्वरूप इसका कभी पतन ना हो। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में स्थित कर सदैव उनकी भक्ति में लीन रहे। और कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। यह सबसे पुण्यमय और पवित्र वस्तुओं से सबसे पवित्र और पुण्यमयी है। इस मास में 33 देवताओं मनुष्य के अत्यंत निकट होते हैं और स्नान दान भोजन व्रत तिल गाय सोना चांदी मिट्टी कपड़े आदि जैसे प्रसाद देवता ग्रहण करते हैं। इसीलिए कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अक्षय फलदायी कहा है। कार्तिक मास में मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो कुछ भी दान करता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। इस मास में अन्नदान का विशेष महत्व है। यह समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराया भोजन नहीं करता उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं है तथा सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने से अर्जित किए हुए धन की शुद्धि होती है। व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है। तीर्थ स्थानों पर किया गया दान तो और भी अधिक पुण्य प्रदायिनी है। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि पापी मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन तथा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य दान आदि करने में असमर्थ है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। इस मास के दरमियान हमें पीपल के वृक्ष और तुलसी के सानिध्य में बैठकर जागरण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कीर्तन कर अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए।
कार्तिक मास के दरमियान ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन और दीपदान का भी अत्यंत महत्व है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ तुलसी देवी की पूजा भी की जाती है। इस मास के दरमियान श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मात्र तुलसी दल से भी की जाए तो भी भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस संपूर्ण मास दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु को प्रातःकाल तुलसी दल अर्पण करना चाहिए और तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष प्रातःकाल एवं संध्याकाल में दीपदान करना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। अतः इस मास में खुले आकाश के नीचे, मंदिरों में, किसी उद्यान में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे भी या किसी सड़क के किनारे पर भी अवश्य दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में तीर्थों या गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर दान, तप और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकता है। इस मास में उपवास और तप दान जैसे कार्य करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस मास में अपने पितरों के लिए तर्पण दान पुण्य करने से पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई माहिती और ज्ञान आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी आने वाले पावन कार्तिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और इस संपूर्ण मास के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना दान स्नान करने से उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।